गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टर्न पे हमने डिस्कस किया था मेंडल्स फर्स्ट लॉ, जिसका नाम था, जो हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से। और मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने कहा था, या मेंडल ने क्या किया, जब दो प्योर पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाया तो उन्होंने बताया कि F1 जनरेशन में केवल और केवल कौन सा कैरेक्टर आता है, डोमिनेंट, लेकिन F2 में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों आते हैं। ये बताया था उन्होंने हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस में। ओके, सो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने उसका एग्जाम्पल भी पढ़ा था, उसके क्रॉस करके भी देखा था। तो आज हम उसका एक्सेप्शन पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। सो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। क्लियर है? तो पहले नियम के क्या क्या एक्सेप्शन होते हैं। सो पहला एक्सेप्शन मैंने आपको लिखवाया है, पहला होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या होता है बच्चा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। जो दूसरा मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था, वो बताया था कोडोमिनेंस, और जिसका हिंदी में अर्थ होता है को मतलब सह, डोमिनेंस यानी प्रभाविता, यानी सह प्रभाविता। अगर दो एलील हैं तो वो दोनों ही अपना इफेक्ट शो करेंगे, कोडोमिनेंस। और तीसरा मैंने आपको बताया था मल्टीपल एलिवेशन। क्या बताया था? मल्टीपल एलिवेशन। तो आज हम इनको, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इनको वन बाय वन डिस्कस करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस विथ यू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये एमपी बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड में फ्रिक्वेंटली आने वाला क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। भाई नाम से ही पता चल रहा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि डोमिनेंट अपना पूरा असर नहीं दिखा पाएगा। क्लियर है? हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक फैक्टर के, एक जीन के दो एलील होते हैं, और एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। अब देखिए, जरा ध्यान से सुनिए। हमें मेंडल ने ये बताया कि इमेजिन करिए ये दो क्रोमोसोम हैं, और ये दो क्रोमोसोम पर यहां पर लगा है ब्लैक आई वाला जीन, ब्लैक आई वाला जीन, और यहां पे लगा है ब्राउन आई वाला जीन। क्लियर है? तो हमने कहा था कि पहली जनरेशन में केवल कैसी आईज आएंगी? ब्लैक। इसका रीजन क्या हुआ कि ये दोनों जीन जब एक साथ आएंगे तो ये म्यूटेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? म्यूटेंट। म्यूटेंट का मतलब है इसने काम करना बंद कर दिया, इसने काम करना बंद कर दिया। अब आंखों के कलर के लिए जो प्रोटीन बनानी थी, वो पूरा का पूरा प्रोटीन कौन बनाएगा? ये वाला जीन। कौन सा जीन बना रहा है बेटा? ये वाला जीन। और जब पूरा का पूरा यही जीन प्रोटीन बनाएगा, सपोज करिए कि इसमें हमको आवश्यकता है, या हम ये मान के चलते हैं कि 100% जो प्रोटीन बनाई वो किसने बनाई? इसने। तो आंखों का कलर कैसा हो जाएगा? बी। आंखों का कलर कैसा हो जाएगा? ब्लैक। कैसा कलर हो जाएगा? ब्लैक। इसका मतलब है इन दिस केस डोमिनेंट, डोमिनेंट ने अपना पूरा काम किया, और फर्स्ट जनरेशन में कौन अपीयर हुआ? डोमिनेंट। इज दैट क्लियर? अब क्या हुआ बच्चा कि इस केस में क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, कि भाई 50% किसको काम करना था और 50% किसको काम करना था? इसको। तो इसने क्या किया कि भाई तेरा काम तू कर, मैं तो केवल अपना काम करूंगा। तो इसने कितने परसेंट प्रोटीन बनाई? ओनली 50%। और जब 50% प्रोटीन बनाई तो आंखें ना तो ब्लू आई ना ब्राउन आई, जो आंखों इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ गया। कौन सा कैरेक्टर आ गया? इंटर। तो इस घटना को हमने क्या नाम दिया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बात समझ में आया? देखो मतलब क्या है, डोमिनेंट को कितने परसेंट प्रोटीन बनानी थी? 100%।
बट उसने कितने परसेंट काम किया? उसने कहा मेरा काम मैं करूंगा, मैं तेरा काम नहीं करूंगा, और उसने उसके हिस्से की प्रोटीन नहीं बनाई। जब 50% प्रोटीन बनी तो ना तो ब्लैक कलर आया और ना ही ब्राउन। कौन सा कलर आया? इंटरमीडिएट। इसी को हम अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिए गए एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक दिया है उसने एंटीराइनम मेजस या एंटीराइनम स्पीसीज, जिसको हम कहते हैं स्नैपड्रैगन। क्या कहते हैं? स्नैपड्रैगन। तो एक एग्जाम्पल क्या हो गया? स्नैपड्रैगन। और दूसरा एग्जाम्पल है मिराबिलस जलापा। मिराबिलिस जलापा। इसको हम कहते हैं 4 o'clock प्लांट। क्या कहते हैं इसको? 4 o'clock प्लांट। तो हमारी एनसीईआरटी ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कितने एग्जाम्पल दिए हैं? 2 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या है? एंटीराइनम स्पीसीज, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्नैपड्रैगन। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है? मिराबिलिस जलापा, और इसको हम क्या बोलते हैं? 4 o'clock प्लांट। क्या बोलते हैं? 4 o'clock प्लांट। ये केवल नाम के बारे में मैंने अभी बताया, केवल ये एग्जाम्पल। ओके, अब उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया सुनिए। जो मिराबिलिस जलापा होते हैं, इनमें 2 फ्लावर प्योर पेरेंट, जो पेरेंट फ्लावर होते हैं वो 2 तरीके के मेन फ्लावर होते हैं। पहला होता है रेड फ्लावर। कैसे होते हैं? रेड फ्लावर। और दूसरे कौन होते हैं? व्हाइट। जो रेड फ्लावर होते हैं वो डोमिनेंट है, और जो व्हाइट फ्लावर है वो कैसे होते हैं? रिसेसिव। इतनी बात समझ में आ गई? 2 प्योर प्लांट लिए, और पहला कौन सा प्लांट है? वो पहला कौन सा फ्लावर है? रेड। और फिर दूसरा कौन सा है? व्हाइट। कौन सा डोमिनेंट है? रेड डोमिनेंट ओवर द व्हाइट। रेड डोमिनेंट ओवर द व्हाइट। इज दैट क्लियर? अब इन्होंने क्या किया? ओके, अब इन्होंने क्या किया? प्योर रेड फ्लावर लिए, और इनका क्रॉस करवाया प्योर व्हाइट फ्लावर से। प्योर रेड फ्लावर और कौन से, किसका क्रॉस किससे करवाया? प्योर व्हाइट फ्लावर से। अगर ये मेंडल को फॉलो करता तो बताइए पहली जनरेशन में कौन से फ्लावर आने चाहिए थे? रेड आने चाहिए थे। अगर ये मेंडल को फॉलो करता तो पहली जनरेशन में क्या आना चाहिए था? रेड। बट उन्होंने देखा कि जब क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में जो फ्लावर आए वो कौन से आए? पिंक। और ये कौन सा फैक्टर था या कौन सा एलील था? इंटरमीडिएट। कौन सा था? इंटरमीडिएट। मतलब जब प्योर रेड और प्योर व्हाइट फ्लावर के बीच में क्रॉस करवाया तो अगर ये मेंडल को फॉलो करता तो कौन से फ्लावर आने चाहिए थे? रेड। बट ऐसा नहीं हुआ। कौन से फ्लावर आए? तो रेड और व्हाइट का इंटरमीडिएट कलर क्या होता है? पिंक। तो कौन सा कैरेक्टर आया? इंटरमीडिएट। इस फिनोमिना को क्या नाम दिया गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आया समझ में? इस फिनोमिना को नाम क्या दिया गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर है? फिर से एक बार देखते हैं, पूरा समझते हैं। देखो, मेंडल ने बताया कि मिराबिलिस जलापा, इसमें उन्होंने प्योर रेड फ्लावर लिए और प्योर व्हाइट फ्लावर लिए, और इनके बीच में करवाया क्रॉस। तो पहली जनरेशन में फ्लावर कैसे आने चाहिए थे? रेड। बट कैसे आए? पिंक। इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया, और इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया। कौन सा कैरेक्टर आया? इंटरमीडिएट। दिस फिनोमिना इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या कहेंगे इसको? और क्यों आया मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। क्यों भाई? आर को बनाना था 100% रेड कलर, और इसको बनाना था अगर ये डोमिनेंट होता ये 100% बनाता। देखो वैसे तो काम आधा आधा करना होता है, इनको 50% और इसको 50%। अगर ये डोमिनेंट होता तो 100% ये बना देता, बट इसने क्या कहा? मैं तो नहीं बनाऊंगा, मैं तो केवल अपना 50% बनाऊंगा। तो इसने कितने परसेंट बनाया? 50। और इसने काम किया ही नहीं। जब किया नहीं तो 50% पर रेड कलर आएगा ही नहीं। 50% पे कौन सा कलर आया? पिंक। इसका मतलब इसने अपना कंप्लीट डोमिनेंट यूज नहीं किया। तो इस घटना को क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या कहेंगे? ओके,
अब हमने इसमें क्या किया, सेल्फ क्रॉस, इसमें हमने क्या करवाया, सेल्फ। जल्दी बताइए गैमीट किस किस टाइप के बनेंगे, अरे आप देखिए यहां से गैमीट कौन कौन सा बनेगा, जल्दी बताओ। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कॉपी कर दीजिए। यहाँ पे कौन से बनेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इस आर का इससे क्रॉस कराइए, कैपिटल आर, इसका इससे कराइए, इसका इससे कराइए, और इसका इससे कराइए। ओके, सो अब यहां से बताइए ये वाला फ्लावर कैसा होगा, जल्दी बताइए। रेड फ्लावर। ये कैसा होगा, कलर। ये कैसा होगा, पिंक। कैसा होगा, पिंक। यहां पर भी कैसा होगा, और ये कैसा होगा, व्हाइट। सो व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो, बताइए कलर के अकॉर्डिंग बताइए, व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो। 1:2:1। इसमें 1 क्या आया, रेड, 2 क्या है, पिंक, और 1 क्या आया, व्हाइट। नाउ कम टू द जीनोटाइपिक रेशियो, जल्दी बताइए जीनोटाइपिक रेशियो बताइए। कैपिटल आर वाला कितना है, 1। सो जीनोटाइपिक रेशियो में 1। कैपिटल आर स्मॉल आर वाला कितना है, 1, 2 आया, तो ये 2 आ गया, और स्मॉल आर वाला कितना है, 1। तो कितने हो गए, 1:2:1। सो व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो, 1:2:1। बट अगर मेंडल को फॉलो करता तो फिनोटाइप कितना आना चाहिए था, 3:1। बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर है, अब सुनिए इसके डेफिनेशन। व्हेन वी मेड ए क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट प्लांट, देन इन F1 जनरेशन intermediate character will appear. This phenomenon is called incomplete dominance. क्या कहलाता है ये घटना, ओके। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डिस्कवरी किसमें की गई, मिराबिलिस जलापा। इसमें कितने तरह के फ्लावर मिलेंगे आपको, 3, रेड, व्हाइट और पिंक। रेड डोमिनेंट ओवर द व्हाइट। जो हमने रेड और व्हाइट का क्रॉस करवाया तो पहली जनरेशन में क्या आना चाहिए था, बट क्या आया, ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और F2 जनरेशन में व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो, 1:2:1। एंड व्हाट इज फिनोटाइपिक रेशियो, 1:2:1। एंड व्हाट इज जीनोटाइपिक रेशियो, 1:2:1। इज दैट क्लियर, ओके। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से काफी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डिस्कवरी किसमें हुई, इसमें कितने तरह के फ्लावर होते हैं, कौन सा इंटरमीडिएट कैरेक्टर होता है, ये सारी चीजें। ओके, सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज क्लियर। नाउ हम डिस्कस करेंगे कोडोमिनेंस। क्या डिस्कस करेंगे, कोडोमिनेंस। भाई नाम से ही पता चल रहा है कि सपोज करिए ये 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ, और वो एग्जांपल है हमारा ब्लड ग्रुप। क्या एग्जांपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप्स होते क्या हैं। एनीबॉडी जो जानता हो व्हाट आर ब्लड ग्रुप्स, नहीं जानते हो तो यहाँ से सुनिए। देखिए क्या होता है, हमारी आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ एंटीजन होते हैं, और उन्हीं एंटीजन को हम क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, और ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप के लिए जो हम जीन लेते हैं वो क्या लेते हैं, आई। अब इसके ऊपर होगा इसका एलीन, क्या लगा होगा, एलीन। भाई इसमें अब यहां से देखिए, इमेजिन करिए कि किसी के जो ब्लड में आई ए करके वो प्रोटीन बना रहा है, तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कौन सा एंटीजन आ जाएगा, आई ए। तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा उसका ब्लड ग्रुप, ए। अब यहां से सुनना जरा ध्यान से, ये जो ब्लड ग्रुप एंटीजन होते हैं ये प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन। अब यहाँ पर अगर ए एंटीजन, एक ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा तो हमारी आरबीसी के ऊपर कौन सी प्रोटीन आएगी, ए, और वो कौन सा ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा, ए। अगर बी आया तो बी, और अगर कोई भी प्रोटीन नहीं बन रही है तो ओ, और अगर दोनों बन रहे हैं तो ए बी। बस यहीं से आपको समझना है। इमेजिन करिए कि यहाँ पर आई ए और यहाँ पर भी आई ए, तो इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। अब यहाँ पे एक और चीज है, आई ए डोमिनेंट ओवर द आई ओ, तो भी इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। तो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए हो, कितनी पॉसिबिलिटीज है इसके लिए, तो आई ए और आई ओ, ठीक है। इसी तरीके से किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी हो तो आई बी। यहां से देखिए फिर से हमने 2 क्रोमोसोम बनाए, और वहां पे कौन सी प्रोटीन, आई बी। तो इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी, या फिर आई बी और आई ओ, तो भी क्या होगा, बी।
क्लियर है? इतनी चीज समझ में आ रही है? अब हम आपको तीसरा, अब इस केस में होता क्या है, ये कह रहा है भाई इस केस में क्या होता है कि पूरा काम यही करेगा, इस केस में पूरा काम यही करेगा, तो कंप्लीट डोमिनेंस है, कंप्लीट डोमिनेंस है। लेकिन यहां पर भी कंप्लीट डोमिनेंस देखने को मिल रही है। अब आया कि एक पर आया ए, आई ए, और दूसरे पे आया आई बी। अब बताइए इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा? अब ये कह रहा है तू अपने हिस्से का काम कर, मैं अपने हिस्से का काम करूंगा, यानी दोनों अपना असर दिखाएंगे, दोनों दिखाएंगे, तो इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी। तो जब दोनों एलील 50-50% वर्क करते हैं और अपना असर दिखाते हैं, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। समझ में आया? कोडोमिनेंस का मतलब क्या है? सह प्रभाविता, कि भाई ना तो तू मेरा काम कर और ना मैं तेरा काम करूंगा, तू अपना काम कर और मैं, दो एलील है और दोनों ही एलील 50-50% अपना योगदान दे रहे हैं, तो इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। यस यस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैंने बताया था जो डोमिनेंट था वो अपने हिस्से का काम कर रहा था, दूसरे हिस्से का काम, और दूसरा काम कर ही नहीं रहा था। यहां पे दोनों काम कर रहे हैं, अंडरस्टूड? इनकम्प्लीट में क्या हो रहा था? कंप्लीट वाला केवल अपने हिस्से का काम कर रहा था और जो रिसेसिव था वो काम कर ही नहीं, वो म्यूटेंट था, खराब था वो। तो अब यहां पे दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन कितना कितना? 50। तो हाँ, तो केवल 50% वर्क हो रहा था, यहाँ हो तो 100% रहा है, लेकिन दोनों के सहयोग से, इसीलिए दिस, इसको का क्या नाम दिया गया? कोडोमिनेंस। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस? ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा एग्जांपल हो गया? क्लियर है? अगर किसी के आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी या बी एंटीजन, अब दोनों फाइट करें कि भाई यार मैं रिप्रेजेंट करूंगा, वो कहेगा मैं, तो कहते नहीं, लड़ना क्यों है, लड़ना क्यों है, चलो दोनों करते हैं, 50% आप काम करिए और 50%, तो इसको क्या कहेंगे? को डोमिनेंस। क्या कहेंगे? जब दोनों अपना प्रभाव दिखा रहे हैं तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डोमिनेंट केवल 50% काम करेगा और जो रिसेसिव होगा वो कोई काम नहीं करेगा। कोडोमिनेंस में दोनों ही अपना 50-50% देंगे और कौन सी घटना को प्रदर्शित करेंगे? कोडोमिनेंस। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस? ब्लड ग्रुप। क्या एग्जांपल है? ब्लड ग्रुप। इज दैट क्लियर? सो दोनों आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या होते हैं और व्हाट आर ब्लड ग्रुप्स। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं एंटीजन्स को हम क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुप। इफ ए एंटीजन इज प्रेजेंट तो उसे ए ब्लड ग्रुप, इफ बी एंटीजन इज प्रेजेंट बी ब्लड ग्रुप, ए एंड बी बोथ प्रेजेंट देन ए बी, और नो कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर है? ओके। इसके बाद बेटा हमें एक और घटना पढ़ानी थी और वो था बच्चा मल्टीपल एलील। क्या था? एलील। अब भाई अभी आपने कल ही पढ़ाया था मैंने आपको इससे पहले वाले टर्न पे कि यूजुअली एक जीन के कितने एलील होते हैं? दो, कैपिटल टी स्मॉल, ये हम पढ़ चुके थे। यूजुअली वन जीन हैज टू एलील, दो एलील होते थे, बट व्हेन अ जीन हैज मोर देन टू एलील तो उस घटना को क्या कहेंगे? मल्टी। फॉर एग्जांपल ए बी और ओ, तो ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल हो जाएगा? मल्टीपल एलील का। किसका एग्जांपल हो जाएगा? मल्टीपल एलील। देखिए फिर से सुनिए, जब कोई जीन के दो एलील होते हैं, यूजुअली एक जीन के कितने एलील होते हैं? दो। जब कोई जीन एक से दो से ज्यादा एलील रिप्रेजेंट करेगा तो दिस फिनोमेनन इज नोन एज मल्टीपल एलील। और मल्टीपल एलीलिज्म में हम किसका एग्जांपल बताएंगे? ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ओ ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए, भले ही हमारे पास इसमें तीन एलील हो लेकिन इसके इफेक्ट तो बहुत सारे दिख रहे हैं। किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है और किसी का ओ है, तो बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स आते हैं। तो जब कोई जीन एक से ज्यादा एलील, दो से ज्यादा एलील रखता है तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील। तो आज हमने कितनी घटनाएं पढ़ी हैं? तीन। पहला क्या पढ़ा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डिस्कवरी किसमें हुई थी? मिराबलस जलापा में हम स्टडी कर सकते हैं और हम एंटी राइना बेजस,
मिलाबेला जुलाबा में कितने टाइप के फ्लावर्स होते हैं? 3, प्योर रेड, प्योर व्हाइट और इनका इंटरमीडिएट पिंक। जब हमने प्योर रेड और प्योर व्हाइट के बीच में क्रॉस कराया तो अकॉर्डिंग टू मेंडल F1 जनरेशन में क्या आना चाहिए था? रेड, बट ऐसा नहीं हुआ और इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया जिसको हमने कहा पिंक। सो दिस फिनोमेनन इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर है? नाउ टॉक टू अबाउट कोडोमिनेंस। सो हमने बताया कि जब हमने क्या किया, ब्लड ग्रुप ए और बी लिए और इनके बीच में क्रॉस, दोनों आया एंटीजन एक ही साथ, तो कौन सा ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है? ए बी। तो दोनों ही जब अपना अपना इफेक्ट शो करते हैं, दोनों ही एलील जब अपना 50-50% इफेक्ट शो करेंगे, तो इस फिनोमेनन को हम क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस। क्या बोलेंगे? तीसरा घटना भाई, मल्टीपल एलील्स। जनरली यूजुअली a gene has 2 allele. When a gene has more than 2 allele, this phenomenon is known as multiple alleles. Is that clear? So आज हम इतना ही क्लियर करेंगे और ये हमने आज कंप्लीट किया है एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर है? तो हमने कितने एक्सेप्शन पढ़े हैं? 3। पहला क्या पढ़ा? कंप्लीट डोमिनेंस, दूसरा कोडोमिनेंस और तीसरा मल्टीपल एलील्स। तो आज हमने 3 घटनाएं और 3 एक्सेप्शन पढ़े हैं। जो किसके एक्सेप्शन है? मेंडल फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे मेंडल्स सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड कोशिश करेंगे कि थर्ड लॉ भी हो जाए, लेकिन इसका रीजन है मेंडल का जो सेकंड लॉ है उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। मेंडल का जो सेकंड लॉ है उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। मेंडल के पहले लॉ के भी एक्सेप्शन है और थर्ड लॉ के भी एक्सेप्शन है। ओके